गुड मॉर्निंग। आज हमारा वोकैब की क्लास का 62nd डे है और आज हम लोग फ्लेक्ट या फिर फ्लेक्स से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। फ्लेक्ट या फ्लेक्स का मतलब होता है टू बेंड यानी कि मोड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द जो है आज का वो है सरकमफ्लेक्स। सरकमफ्लेक्स जो क्या होता है, सरकमफ्लेक्स इसका हिंदी मतलब होता है स्वरित। इसका मतलब होता है स्वरित। लेकिन ये होता क्या, सरकम अगर हम लोग यहाँ पर शब्द के अनुसार जहाँ तोड़ के पढ़ें, सरकम का मतलब होता है अराउंड, अराउंड, और फ्लेक्स का मतलब होता है टू बेंड यानी कि मोड़ना, कि आसपास मोड़ना। लेकिन सरकमवेरेंट का मतलब क्या होता है, वो कि ऐसा चिन्ह जहाँ वॉवल के ऊपर इस तरह का मार्क लगा होता है, इस तरह का वॉवल के ऊपर एक चिन्ह लगा होता है, उसी चिन्ह को सरकमफ्लेक्स बोलते हैं। और ये एक ऐसा चिन्ह होता है जो ये बताता है कि वॉवल का उस लैंग्वेज में कैसे उसको प्रोनाउंस करना है, उसका क्या रोल है, ये सब जो बताता है उस चिन्ह को बोलते हैं सरकमफ्लेक्स। तो याद रखना है, सरकमफ्लेक्स एक क्या होता है, एक ऐसा चिन्ह होता है, इस प्रकार का एक चिन्ह होता है जो वॉवल्स के ऊपर लगता है किसी किसी लैंग्वेज में, जो ये बताता है कि उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ज़्यादा टोन में प्रोनाउंस करना है, लो टोन में प्रोनाउंस करना है। तो उस तरह के जो चिन्ह है उसी को बोलते हैं सरकमफ्लेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो शब्द है हमारे सामने वो है डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट, डी का फ्लेक्ट, ठीक है। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है, फ्लेक्ट का मतलब होता है क्या, डी का मतलब होता है कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं नॉट के केस में हो सकते हैं। और फ्लेक्ट का मतलब बेंड, यानी कि क्या करेगा उसको बेंड, बेंड ब्लेंड नहीं बेंड है, ठीक है, यानी कि मोड़ देना। तो उसको नहीं मोड़ेगा, ठीक है, मोड़ेगा नहीं मतलब वापस भेज देगा। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है एक तरह से कि इसको डायरेक्शन बदल देना, यानी कि दिशा बदल देना, उसी को कहते हैं डिफ्लेक्ट। यहाँ पर वर्ड के अकॉर्डिंग जाए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, लेकिन डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिशा बदलना या फिर विक्षेपित करना, ठीक है, यानी कि टू चेंज डायरेक्शन, टू चेंज डायरेक्शन, इसी को बोलेंगे डिफ्लेक्ट करना। टू चेंज डायरेक्शन को ही बोलेंगे डिफ्लेक्ट करना। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा डाइवर्ट, डाइवर्ट हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, फिर अवर्ट हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। याद रखना है, डिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिशा बदलना या विक्षेपित करना, यानी टू चेंज डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है फ्लेक्स। फ्लेक्स का मतलब ही होता है, डायरेक्ट शब्द है, इसका मतलब होता है टू बेंड, ठीक है, टू बेंड यानी कि मोड़ना। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, फ्लेक्स का मतलब मोड़ना हो गया, ठीक है, मोड़ना। लेकिन जनरली फ्लेक्स क्या होता है, देखते होंगे कि जो मसल्स मैन होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, वो अपने जो आर्म्स है उसको मोड़कर वो दिखाते हैं बाइसेप्स, तो वो एक तरह से, वो भी एक तरह से फ्लेक्स हो गया, यानी कि फ्लेक्स हो गया, यानी कि मोड़कर वो बाइसेप्स दिखाना एक तरह से फ्लेक्स हो गया, ठीक है। यानी कि जनरली याद रखना कि किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करना या मूव करना, मोड़ना ही फ्लेक्स कहलाता है, ठीक है, मोड़ना। और इसी का अगर सिनोनिम्स कह सकते हैं टिल्ट करना, टिल्ट करना यानी घुमाना, मोड़ना, यही हो जाएगा फ्लेक्स। अब आते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जो है ये भी मोड़ने से ही जुड़ा हुआ शब्द है, टू बेंड यानी कि जिसको मोड़ा जा सके, बेंड किया जा सके, ठीक है, यानी कि जो बेंड हो सकता है, जो मोड़ा जा सकता है, उसका मतलब क्या हो गया, लचीला। लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, यानी कि अगर डिफाइन करें तो एबल टू बेंड ईजिली, एबल टू बेंड ईजिली को ही क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बोलेंगे, ठीक है। अगर इसी का फ्लेक्सिबल का अगर सिनोनिम्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेंडेबल, जिसको बेंड किया जा सके, बेंडेबल, या फिर कह सकते हैं प्लाएबल, प्लाएबल, ठीक है, ये सब इसका सिनोनिम्स हो गया। अगर हम लोग इसका एंटोनिम्स बनाना चाहें, यानी कि इसका विपरीतार्थक शब्द बनाना चाहें, तो इसी का उल्टा फ्लेक्सिबल है तो आई एन लगा दो, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल, इसको नहीं मोड़ा जा सके। अब आते हैं फ्लेक्सियोन। फ्लेक्सियोन, फ्लेक्सियोन भी अभी जितना ये वर्ड आएगा सब मोड़ने से ही रिलेटेड शब्द आएगा। अब फ्लेक्सियोन का मतलब क्या होता है, वहाँ पर मोड़ना था ना, फ्लेक्सिबल मतलब जिसको मोड़ा जा सके, वो पदार्थ, वो सब्सटेंस को बोलते हैं फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सियोन का मतलब क्या होता है, मोड़ होता है। जैसे कि मान लीजिए एक रास्ता है, रास्ता के बीच में टर्निंग आ गया, तो ये जो टर्निंग वाला पॉइंट जो होगा ना, ये जो मोड़, ये फ्लेक्सियोन कहलाएगा, ठीक है। या फिर जो घूमने के दौरान, चलने के दौरान जो घुमाव जो होता है, घूमना, यही कहलाएगा। ये जो घूमने की जो क्रिया है जो है ना, यही कहलाएगा, तो आपका फ्लेक्सियोन कहलाएगा। तो फ्लेक्सियोन का मतलब भी होता है एक तरह से मोड़, मोड़, या फिर कह सकते हैं झुकाव, मोड़ या झुकाव ही कहलाएगा फ्लेक्सियोन, ठीक है, हिंदी में लिख दिए। और अगर इसको डिफाइन करें तो एक्शन ऑफ बेंडिंग समथिंग, किसी चीज़ को मोड़ने की घटना को क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सियोन बोलेंगे, ठीक है। ये मोड़ने से रिलेटेड सारे शब्द आएंगे। अगला शब्द है फ्लेक्सोर।
फ्लेक्सोर, फ्लेक्सोर को हिंदी में बोलते हैं आंकुच, आंकुचक, आंकुचक। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया, अब यहाँ फ्लेक्स से ही बना हुआ शब्द, बेंड से ही बना हुआ शब्द है, तो वैसा कोई भी मसल्स जो आप लोगों को बेंड करने में सहायता करे, जैसे कि मान लीजिए आर्म्स, आर्म्स ले लिए अगर, चलिए हम आर्म्स का फोटो बनाते हैं, ठीक है, आर्म, आर्म का, ठीक है, ये आर्म का फोटो बना, तो यहाँ पर ये जो मसल्स है वो मसल्स जो है इस आर्म को इधर खींचता है, और उसी प्रकार से नीचे में कुछ मसल्स होता है जो ये आर्म को नीचे इधर खींचता है, नीचे की तरफ खींचता है। तो ये जो मसल्स है ये दोनों का क्या काम कर रहा है? बेंड करने का काम कर रहा है, अपने बॉडी को बेंड कराने का काम कर रहा है ना। उसी प्रकार से ये दोनों मसल क्या कहलाएगा? फ्लेक्सोर कहलाएगा। फ्लेक्सोर यानी कि आंख कुचक, यानी कि जो आपको बेंड करने में सहायता करे मसल्स, उसी को बोलते हैं क्या? फ्लेक्सोर। ठीक है, डिफाइन कर देते हैं, मसल, a muscle that allows you to bend part of your body, उसी को बोलेंगे क्या? उसी को बोलेंगे फ्लेक्सोर। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है गेनुफ्लेक्ट। अगला शब्द है गेनुफ्लेक्ट। गेनु का मतलब होता है नी यानी कि घुटना, अफ्लेक्ट का मतलब होता है बेंड करना। ठीक है, घुटना को बेंड करना। ठीक है, घुटना को बेंड करना मतलब क्या? झुकना एक तरह से। ठीक है, घुटने टेकना, तो गेनुफ्लेक्ट का मतलब हो जाएगा घुटने टेकना, घुटने टेकना हो जाएगा गेनुफ्लेक्ट का मतलब। ठीक है, यानी कि अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो बॉडी का जो पार्ट है उसको इस पोजीशन पे ले जाना कि जो दोनों जो नी है घुटना वो झुक जाए, उसी को बोलेंगे गेनुफ्लेक्ट। ठीक है, डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं इन्फ्लेक्ट। इन्फ्लेक्ट का मतलब होता है, इन्फ्लेक्ट का मतलब होता है विभक्ति, विभक्ति। ठीक है, विभक्ति क्या होता है? मतलब वैसा कोई, इन्फ्लेक्ट का मतलब हो गया विभक्ति, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी भी शब्द का नाउन बदलेंगे, जेंडर बदलेंगे, या फिर उसका मूड बदलेंगे या टेंस बदलेंगे, उसी के आधार पर शब्दों का जो इस्तेमाल होता है, शब्द भी बदल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं इन्फ्लेक्ट। ठीक है, यानी कि विभक्ति, उसके कारक, विभक्ति जो होता है वो यानी कारक टाइप का हो गया, किसके आधार पर बदलता है? मतलब आपका टेंस के आधार पर बदल जाएगा उस शब्द का फॉर्म, उसके जेंडर के आधार पर बदल जाएगा उस वर्ब का मतलब शब्द का फॉर्म, या फिर कह सकते हैं उसके वॉइस के आधार पर बदल जाएगा, और मूड के आधार पर बदल जाएगा। ये सब चीज़ के आधार पर जो किसी शब्द का जो फॉर्म है वो बदल जाता है, उसी को बोलते हैं क्या? इन्फ्लेक्ट। उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लेक्ट, यानी विभक्ति कहना। ठीक है, अगला शब्द है हमारे पास इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब क्या था? फ्लेक्सिबल का मतलब जिसको बेंड किया जा सके, इन का मतलब जिसको बेंड नहीं किया जा सके। ठीक है ना, जो लचीला नहीं हो, मतलब लचीला नहीं हो मतलब क्या? कठोर। तो कठोर चीज़ को ही बोलेंगे क्या? कठोर चीज़ को ही बोलेंगे क्या? इनफ्लेक्सिबल। मतलब जो इजीली बेंड ना हो, नॉट एबल टू बेंड ईजिली। ठीक है, नॉट एबल टू बेंड ईजिली, उसी को बोलेंगे क्या? इनफ्लेक्सिबल बोलेंगे। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा रिजिड। कठोर का मतलब हो गया रिजिड, और फिर स्टिफ भी बोल सकते हैं, स्टिफ, वो भी आ जाएगा इनफ्लेक्सिबल का ही, सिनोनिम्स हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स बोले तो इनफ्लेक्सिबल का एंटोनिम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल, ईजी सा है, इन हटा दो, फ्लेक्सिबल, लचीला हो जाएगा, कठोर का उल्टा लचीला। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे सामने रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? वापस भेज देना एक तरह से। रिफ्लेक्ट मतलब, री का मतलब होता है बैक, बैक, वापस। अफ्लेक्ट का मतलब पता है, टू बेंड, यानी वापस बेंड करा देता है, वापस करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट यानी कि प्रतिबिंबित करना। पढ़े होंगे कि लाइट जो होता है मिरर या कोई स्मूथ सरफेस में टकराने के बाद वापस चला जाता है, तो यही जो प्रोसेस होता है ना कि टकरा के वापस चले जाना, इसी को बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्ट करना। हिंदी में बोले तो प्रतिबिंबित करना, प्रतिबिंबित करना, प्रतिबिंबित करना ही क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्ट कहलाएगा। और जो यहाँ पर एक इमेज ही बन जाता है किसी भी वस्तु का, अगर जो वस्तु से वो रे यानी कि जो रे लाइट आ रहा है वो उस वस्तु का फोटो बन जाता है मिरर में। एक रिफ्लेक्ट का मतलब एक चीज़ और होता है, इसका मतलब विचार करना, गहन विचार करना भी होता है। रिफ्लेक्ट का मतलब गहन विचार करना भी होता है, वो भी ध्यान में रखना है रिफ्लेक्ट का मतलब। आते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्ट करने के दौरान जो फोटो बनता है ना, रिफ्लेक्ट करने के दौरान, जैसे कि मान लीजिए कि एक सन, कोई ऑब्जेक्ट है,
इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मिरर है, तो यहाँ से लाइट आ रहा है और इसका एक इमेज यहाँ पर बनेगा। तो ये जो इमेज है ना, इसी इमेज को कहेंगे क्या, रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन कहेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे प्रतिबिंब, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब बोलेंगे, इसी को बोलेंगे प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिक का मतलब हो गया यहाँ पर बैक, और फ्लेक्शन का मतलब होता है बेंड, टू बेंड करना, और उसी से जो चीज़ बना है उसी को कहलाएंगे क्या, रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब कहलाएंगे। कि कोई भी इमेज जो मिरर में बनता है, इमेज इन ए मिरर, या फिर कोई शाइनी सरफेस में जो इमेज बनता है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो हम लोग मिरर में देखते हैं अपना चेहरा, तो वो जो चेहरा जो दिखता है मिरर में क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेट्रोफ्लेक्स। रेट्रोफ्लेक्स क्या होता है, रेट्रोफ्लेक्स जो होता है, रेट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड, रेट्रो का मतलब हो गया बैकवर्ड, बैकवर्ड, रेट्रो का मतलब हो गया बैकवर्ड, और फ्लेक्स का मतलब होता है टू बेंड करना, टू बेंड करना। ठीक है, यानी कि पीछे की ओर मोड़ देना। रेट्रो बैक का मतलब हो गया पीछे की ओर मोड़ देना, उसी को बोलेंगे क्या, रेट्रोफ्लेक्स। कोई भी चीज़ अगर पीछे की ओर मोड़ दे उसी को कहेंगे रेट्रोफ्लेक्स, पीछे। ठीक है, पीछे की और मोड़ना या मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ। ठीक है, पीछे की ओर मुड़ा हुआ या झुका हुआ, उसको भी रेट्रोफ्लेक्स ही बोलेंगे। झुका हुआ या मुड़ा हुआ, पीछे की ओर झुका हुआ या पीछे की ओर मुड़ा हुआ, उसी को बोलेंगे रेट्रोफ्लेक्स, यानी कि टर्न्ड बैकवर्ड, टर्न्ड बैकवर्ड, यही कहलाएगा रेट्रोफ्लेक्स। तो आज इतना ही शब्द है हमारे पास। ठीक है, धन्यवाद।